हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए इस यूट्यूब चैनल पर सेलेक्टेड पर्सनों की टेस्ट सीरीज चला रखी है, जिसमें सभी टॉपिक से पर्सनों को शामिल किया जाता है। ओनली सेलेक्टेड पर्सन और अच्छे लेवल के जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, उन्हीं को शामिल किया जाता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा, जल ऊर्जा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, भूतापीय ऊर्जा। एक अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, प्लेग का रोग होता है। यह होता है विटामिन B3 की कमी से। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? एक्सरे, आर रे, कैथोड रे, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कैथोड रे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अन्य सभी यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रश्न नंबर 4, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उच्च वेग मेक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रोम, दाब का मात्रक पास्कल और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है। यहाँ पर सभी सही सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कालागढ़ बांध यमुना नदी दिया गया है, पौंग बांध व्यास नदी, मेजा बांध कोठारी नदी, अलमाटी बांध कृष्णा नदी। ये पॉइंट और डी वाला पॉइंट हम जानते हैं। ए और सी में आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। कालागढ़ बांध यमुना नदी पर नहीं है, यह बांध है रामगंगा नदी पर। कौन सी नदी पर है? रामगंगा नदी पर। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए क्लास को लगाएंगे। निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सी पर्वत चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला के महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित है? K2, धौलागिरी, नंदा देवी, नामचा बरवा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। 2, 3 और 4 यहाँ पर ग्रेट हिमालय में स्थित है, जबकि गोडविन ऑस्टिन K2 यह किस हिमालय में है? तो यह है ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र मुख्य रूप से लौह अयस्क क्षेत्र में लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में विख्यात है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, नॉर्मंडी फारस का एक मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र है। पॉइंट नंबर 3, किरुना यूक्रेन का प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है। क्या यहाँ पर तीनों पॉइंट सही है या फिर कोई एक पॉइंट सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। याद रखना आपको, नॉर्मंडी फ्रांस का एक मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र है। और पहले वाला पॉइंट तो करीबन कुछ विद्यार्थी जानते होंगे। किरुना ये यूक्रेन का नहीं है, यह है स्वीडन का प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं
8। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्षेत्र और खनिज यहाँ पर दिए गए हैं। रामपुर अगुचा जिंक व सीसा, डाली राजहरा लोह एक्स, मरकाना संगमरमर, नोवा मंडी कोयला। तो राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, ये सही सुमेलित नहीं है। ये स्थान कहाँ पर है? अन्य सभी जानते हैं, ये वाला स्थान झारखंड में है और यह है लौह अयस्क के लिए प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 10। विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, विश्व सूची, समवर्ती सूची। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, राज्य सूची में है ये, विकलांग और बेरोजगारों को राहत। प्रश्न नंबर 11। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अनुच्छेद और विषय यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का सर्जन या उत्साधन है। ए का 4 पॉइंट है। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, बी का 2 आएगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, सी का 3 आएगा। 263 में अंतर्राज्य परिषद है, डी का 1 आएगा। अच्छा पॉइंट यहाँ पर केवल बी वाला ही है, अन्य सभी हम जानते हैं। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ये है। प्रश्न का जो उत्तर बनेगा 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, सभी का ये करेक्ट हो चुका है। प्रश्न नंबर 12। चरकुला नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई है? यह प्रश्न तो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ब्रज क्षेत्र में हुई है। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्म पर किया जाता है? ख्याल नृत्य, रासलीला नृत्य, छपेली नृत्य, धूरंग नृत्य। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, ख्याल नृत्य। पुत्र के जन्म पर यह नृत्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 14। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। कजरी उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा शीत ऋतु में गाई जाती है। ईशुरी फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। कजरी उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा शीत ऋतु में नहीं, यह तो वर्षा ऋतु में गाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 102 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी सदस्य की निर्योग्यता पर निर्णय ले सकता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति जी। प्रश्न नंबर 16। कथन कारण का प्रश्न है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के द्वारा अपनाया। कथन कारण के अनुसार क्या ऑप्शन ए वाला आंसर आएगा या फिर ऑप्शन बी वाला आएगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है।
इस तरह के प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है भाई, क्योंकि आरओ पैटर्न में बहुत प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 17, इन कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। पहला कथन ये है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। क्या यहाँ पर दोनों कथन सही लग रहे हैं आपको? बिल्कुल भाई, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन या कथनों का चयन करें। प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड ने की थी। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, इसका द्रव्यमान 1.67 10⁻31 किलोग्राम है। देखिए यहाँ पर केवल 1 सही है या फिर केवल 2 सही है या फिर दोनों ही सही हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। केवल 1 वाला कथन यहाँ पर सही है, क्योंकि इसके द्रव्यमान में जो घात लगी हुई है यहाँ पर आएगी 10⁻31 किलोग्राम, तो ये सही हो जाता। इस प्रकार ऑप्शन ए विकल्प यहाँ पर सही है। भैया वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो। गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए क्रम में है। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। वीथियाँ, ग्राम, विषय, भुक्ति, राज्य, यह इनका बढ़ते हुए अनुक्रम में सही क्रम है। गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में यह प्रश्न था। कैसे भी करके भाई इसको याद जरूर कर लेना है। प्रश्न नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र राज्य है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी झील लेगुन झील नहीं है। वेमनाथ झील, चिल्का झील, पेरियार झील, अष्टमुड़ी झील। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, पेरियार झील। यह एक लेगुन झील नहीं है। तो किस प्रकार की झील है यह एक कृत्रिम झील है, जबकि सभी अन्य लेगुन झीलें हैं जो कि केरल राज्य में है। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं 22। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, उपरोक्त के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, गांधी जी की विचारधारा के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है। यहाँ पर तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी उनमें ये तीनों पॉइंट मुख्य बिंदु हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय कही जाती है। सकल घरेलू उत्पाद की कीमत, शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत, शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। जिन विद्यार्थियों ने सी विकल्प चुना है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन सार्क का सदस्य नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन, जैव आवर्धन, बायो
मैग्निफिकेशन। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है। सुपोषण यूट्रोफिकेशन के कारण शैवाल के फैलने का कारण है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, कथन कारण संबंधी प्रश्न है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। एल्यूमिनियम हरी धातु है, वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। प्रश्न नंबर 27, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से सही सुमेलित है। ब्लैक फुट रोग पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। इटाई रोग आर्सेनिक प्रदूषण के कारण होता है। इटाई रोग तो आरओ एग्जाम में पूछा गया था। आर्सेनिक प्रदूषण के कारण नहीं होता है, तो किसके कारण होता है? हम सब जानते हैं, यह है केडियम प्रदूषण के कारण होता है। सेकंड वाला यहाँ पर गलत है। उसके बाद पहले वाला देखिए सही है गलत है। पहला भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि ब्लैक फुट रोग जो होता है आर्सेनिक प्रदूषण के कारण होता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही सुमेलित नहीं थे, तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भाई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दिया करो। चलिए प्रश्न नंबर 29, 10 ठाट या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? पिछली बार भी संगीत संबंधित प्रश्न आया था। याद कीजिए कि भारतीय हिंदू संगीत अकादमी कहाँ स्थित है। इस तरह प्रश्न आता नहीं आया था भाई। इसका संबंध देखिए किससे है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, हिंदुस्तानी संगीत से। ए यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए आरओ पैटर्न को मैं बिल्कुल पूरा फॉलो कर रहा हूँ, उसी पर आधारित प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूँ। विषुवय तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर रिक्त स्थान फिल करना है के ऊपर होता है। मकर रेखा, कर्क रेखा, ध्रुवो, भूमध्य रेखा। राइट आंसर ऑप्शन डी है, भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नासरुद्दीन हैदर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह ज्योतिष और खगोल विज्ञान में विश्वास रखता था। तारा वाली कोठी की स्थापना वर्ष 1832 में उनके द्वारा की गई थी। प्रश्न का उत्तर लगाइए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं। देखिए राइट उत्तर हमें सोच लेना चाहिए। यदि हमसे क्लास में कम प्रश्न हल हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार वॉच कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपके कंटिन्यू याद हो जाएंगे। मेजा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह प्रश्न मिलान वाले में आता था, मेजा थर्मल पावर। तो राइट आंसर आपको पता है, ऑप्शन बी है, प्रयागराज। प्रश्न नंबर 33, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो किसके द्वारा आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा या फिर किसी अन्य के द्वारा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं 34, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिले अवरोही क्रम अनुसार हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिले देखने हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर। कैसे भी करके भाई क्रम जरूर याद रखना है, क्योंकि ये इसी तरह प्रश्न आते हैं। SKMS चाहे ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तृतीय ओगल बर्मा युद्ध
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कूट के आधार पर आंसर लगाना है। यह युद्ध लॉर्ड डरफिन के काल में हुआ था। इस युद्ध के बाद बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सत्य कथन है। तृतीय ओंगल बर्मा जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1885 ईस्वी में। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। चलिए, दोनों अच्छे पॉइंट थे और प्रश्न भी काफ़ी अच्छा था। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? एक दिन ये प्रश्न आया था, तहकीकात कमेटी का संबंध किससे था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसका संबंध था। आज प्रश्न में पूछा गया है किसकी अध्यक्षता किसने की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी है, मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। भाई 36 प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किए थे। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी क्लास आपको उपलब्ध हो रही है उन सभी को कंटिन्यू आप वॉच करते हुए चलिएगा। अभी परीक्षा में समय है, तब तक हम काफ़ी प्रश्नों का एनालिसिस कर चुके होंगे और अच्छे प्रश्न तैयार कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।